हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। इस चैनल पर हम बात करते हैं फिज़िक्स के बेसिक कंसेप्ट्स की और उन्हीं कंसेप्ट का यूज़ करके मेन कंसेप्ट को एक्सप्लेन किया जाता है। तो इस वीडियो में हम इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आता है, कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ अ सर्कुलर डिस्क। कोई भी न्यूमेरिकल है, सबसे पहले उसकी स्टेटमेंट क्लियर होना बहुत ज़रूरी होता है। प्रीवियस वीडियोज़ में भी हमने कुछ जितने न्यूमेरिकल्स किए हैं सभी की पहले एक्सप्लेनेशन की है, उसकी स्टेटमेंट की, उसके बाद उसको सॉल्व किया है। तो स्टेटमेंट आती है, कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ अ सर्कुलर डिस्क। फर्स्ट क्वेश्चन है, क्या फाइंड करना है? रेजिस्टेंस ऑफ अ सर्कुलर डिस्क। डिस्क कैसी है? सर्कुलर है, मींस इसका अगर एरिया की बात की जाए तो एरिया ऑफ सर्कल यूज होगा पाई आर स्क्वायर। अंडरस्टूड है। एक एक टर्म के बारे में आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर सर्कल है तो सर्कल का एरिया यूज़ किया जाएगा, वो होता है पाई आर स्क्वायर। ऑफ रेडियस 0.5, जिसका रेडियस है 0.5 मीटर, एंड थिकनेस 3.14 सेंटीमीटर। थिकनेस जो है 3.14 सेंटीमीटर गिवन है, जिसको लेंथ भी लिख सकते हैं। Across its opposite faces, the specific resistance of material of disc is 1.5 meter ohm meter. Resistance, not resistance, specific resistance, जिसको रो से डिनोट करते हैं और इसी का अदर नेम है रेजिस्टिविटी। इसकी वैल्यू गिवन है 1.5 इंटू 10⁻⁻7 ओम मीटर। तो इसमें फाइंड करने के लिए बोला गया है रेजिस्टेंस। अब यहाँ पर अगर हम देखें हमारे पास क्या क्या टर्म्स गिवन है। रेडियस गिवन है, लेंथ गिवन है, रेजिस्टिविटी गिवन है और रेजिस्टेंस फाइंड करना है। क्या सभी जो क्वांटिटीज़ हैं उनके यूनिट्स एसआई हैं? मीटर एसआई में गिवन है, करेक्ट। लेंथ जो है आर जो था मीटर में गिवन है, एल सेंटीमीटर में गिवन है। तो पहले इसको अगर मीटर में कन्वर्ट किया जाए तो ये कितना बन जाएगा? 3.14 ओवर 100 मीटर, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो जब भी क्वेश्चन सेंटीमीटर में गिवन है और मीटर में कन्वर्ट करना है तो 100 से डिवाइड किया जाता है। रेजिस्टिविटी पहले से ओम मीटर में गिवन है, जो एसआई यूनिट होते हैं। रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी में क्या रिलेशन होती है? रिलेशन इज आर इक्वल्स टू रो एल ओवर ए। आर रेजिस्टेंस है यहाँ पर, रो रेजिस्टिविटी है, एल लेंथ ऑफ कंडक्टर है जिसको थिकनेस भी बोला गया है, ए एरिया ऑफ कंडक्टर है जो एक सर्कुलर कॉइल है। अगर वैल्यूज़ यहाँ पर पुट की जाती हैं, रेजिस्टिविटी इज़ 1.5 इंटू 10⁻⁷, लेंथ थिकनेस कितनी है एसआई में कन्वर्ट करने के बाद ये आ रही है 3.14 ओवर 100, एंड ओवर ए एरिया, क्योंकि सर्कुलर डिस्क है यहाँ पर तो एरिया पाई आर स्क्वायर यूज़ किया जाएगा। पाई की वैल्यू यूज़ कर सकते हैं हम, कितनी होती है 3.14 इंटू आर। रेडियस कितना है 0.5 और क्योंकि उसका स्क्वायर है तो यहाँ पर लिखा जाएगा 0.5 स्क्वायर। अब क्योंकि एरिया डिवाइड में था तो हमने डिवाइड में ही इसकी वैल्यूज़ लिखी हैं, चाहे वो बीच में यहाँ पर हमने स्टार्टिंग में 3.14 लिख दिया और 0.5 स्क्वायर बाद में लिख दिया, क्योंकि मल्टीप्लाई है तो पूरे क्वेश्चन में सारे मल्टीप्लाई ही हो रहे हैं। ये इसको आगे पीछे भी लिख सकते हैं, क्योंकि जैसे अगर हम मल्टीप्लाई की बात करें, 5 कोई एग्जांपल की बात करते हैं, 5 को अगर 3 से मल्टीप्लाई किया जाए या 3 को 5 से मल्टीप्लाई किया जाए, आंसर तो सेम ही होता है, तो आगे पीछे मल्टीप्लाई किया जा सकता है। यहाँ से कैलकुलेशन अगर करते हैं 3.14 सेम है, ये इस 3.14 से एग्जैक्ट कट हो जाता है और रिमाइंडर क्या क्या रहता है 1.5 न्यूमरेटर में है। और एक इसको भी सॉल्व कर सकते हैं, 100 और 10⁻⁻7 इसको भी सॉल्व किया जाएगा। तो इसको एक बार लिख लेते हैं, 1.5 यहाँ पर 10⁻⁻7 है और ये 100 अगर न्यूमरेटर में आ जाता है तो ये भी नेगेटिव हो जाएगा, ये बन जाएगा 10⁻⁹ और डिनोमिनेटर में हमारे पास और 0.5 स्क्वायर रहता है। 0.5 को लिखा जा सकता है या तो 5/10 या 1/2, और एज इट इज़ अगर रखें तो 5 का स्क्वायर आएगा 25, और क्योंकि डेसिमल के बाद 1 डिजिट था, अदर जो स्क्वेयर जैसे स्क्वेयर कर रहे हैं मीन्स 0.5 को 0.5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं
तो हमारे पास डेसिमल के बाद 1 डिजिट यहाँ से और डेसिमल के बाद 1 डिजिट सेकंड वाले 0.5 में से, तो 2 डिजिट हो गए। तो 2 डिजिट से पहले डेसिमल लग जाएगा। इनको कट किया जाए या इनको अगर सॉल्व करें तो क्या बन सकता है, यहाँ पर क्या कर सकते हैं, 0 इंसर्ट कर सकते हैं। अगर यहाँ 0 की तो यहाँ पर भी आएगी। और क्या कर सकते हैं, अगर हम इसको इनके डेसिमल एलिमिनेट करते हैं, ये आ जाता है 15/10, ये आ जाएगा 25 ओवर 100 है, उसको न्यूमरेटर में लिखा जा सकता है। और यहाँ पर आ जाएगा 10⁻⁹। अगर इसको यहाँ पर कट करते हैं, 0 से 0 कट हो जाती है और 25 1 अब 15 × 10 150 हो गए। इसको एक साथ कंसीडर अगर करते हैं हम, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके, ये 150 हो गया। तो कंप्लीट ये नंबर 6 पे कट हो जाएगा 25 से। न्यूमरेटर में रह गया 6 और इंटू 10⁻⁹ ये हमारे पास वैल्यू किसकी आ जाती है, रेजिस्टेंस की। क्या देख लेते हैं, यही आंसर है, बिल्कुल यही आंसर है, क्योंकि रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस के यूनिट्स क्या होते हैं, ओम होते हैं। तो इस क्वेश्चन के लिए रेजिस्टेंस की वैल्यू 6 × 10⁻⁹ ओम ये आ जाएगी। क्या किया हमने, क्वेश्चन में हमारे पास गिवन था एक सर्कुलर कॉइल जिसका रेडियस गिवन था, उसकी थिकनेस या उसकी लेंथ गिवन थी, रेजिस्टिविटी गिवन थी और रेजिस्टेंस फाइंड करना था। तो हमें रिलेशन पता है R = ρ/L/A होती है। सभी वैल्यूज़ हमने पुट की और रेजिस्टेंस का हमारा आंसर आ गया। बहुत इजी क्वेश्चन था। क्वेश्चंस अभी जो है बेसिक्स से ही सॉल्व किए, बेसिक्स ही कर रहे हैं, तो क्वेश्चन ज़्यादा टिपिकल नहीं कर रहे हम, क्योंकि बेसिक्स आना पहले ज़्यादा ज़रूरी होता है। और बिल्कुल कैलकुलेशन भी एक एक स्टेप इसमें वीडियो में बताया जा रहा है। इसी टाइप की एक्सप्लेनेशन आप आगे भी वीडियोस में देखते रहेंगे। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, इसी टाइप की एक्सप्लेनेशन आगे आपको मिलेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एन इलेक्ट्रिक बल्ब ऑफ रेजिस्टेंस 480 ओम। कोई भी बल्ब है, उसका रेजिस्टेंस कितना गिवन है, 480 ओम। एक बात है, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है, उसके यूनिट से हमें पता लग जाता है कि कौन सी क्वांटिटी की बात की जा रही है। यूनिट सबसे पहले पता होने चाहिए सभी फिजिकल क्वांटिटीज़ के। अब जैसे इस स्टेटमेंट में ये लिखा 480 ओम, ओम यूनिट्स होते हैं रेजिस्टेंस के, तो हमें पता लग गया रेजिस्टेंस गिवन है। इलेक्ट्रिक बल्ब जो है रेजिस्टेंस उसका 480 ओम है, इज़ कनेक्टेड टू ए 220 वोल्ट करंट। अब 220 वोल्ट करंट से क्या किया गया, कनेक्ट किया गया। तो हमारे पास ये क्या आ गया, 220 वोल्टेज आ जाती है। 220 वोल्ट, वोल्टेज को पोटेंशियल भी बोला जाता है, पोटेंशियल डिफरेंस। आगे कहा गया है फाइंड द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ई हमने यहाँ पर क्या करना है, फाइंड करना है। कंज्यूम्ड इन 10 सेकेंड्स, टाइम जो है 10 सेकेंड्स, क्योंकि सेकेंड्स यूनिट्स किसके होते हैं, टाइम के, तो टाइम गिवन है। क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है, रेजिस्टेंस गिवन है, वोल्टेज गिवन है, वॉल्यूम नहीं है, वोल्टेज है, या पोटेंशियल डिफरेंस है। एनर्जी हमें कैलकुलेट करनी है, टी टाइम गिवन है कि इस टाइम के लिए इतने रेजिस्टेंस से इतना वोल्टेज जो अप्लाई किया गया, तो कितनी एनर्जी यहाँ पर प्रेजेंट हो सकती है। तो इसके लिए क्या रिलेशन है एनर्जी के लिए, इसके लिए हमने डेरिवेशन भी की थी। डेरिवेशन आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाएगा, उसके लिए वीडियो देख सकते हैं। तो इसके लिए हमारे पास क्या रिलेशन चलेगी, E = v²/r। ये किसकी रिलेशन होती है, ये होती है पावर की, और इनटू में टाइम। ये रिलेशन कैसे आई, पावर क्या होता है, पावर के लिए हमारे पास 3-4 जो है रिलेशंस थी। सबसे पहले तो जो डिफाइन होती है वर्क डन ओवर टाइम, कि कितने टाइम में वर्क हुआ है, रेट ऑफ डूइंग वर्क डन ओवर टाइम, ये पावर की डिफाइन होती है। यहीं से हमारे पास अदर रिलेशन आ जाती है। वर्क की रिलेशन VI/T अगर यूज़ करते हैं, T से T कट हो जाता है, तो VI पावर के लिए आ जाता है। इसी की अदर रिलेशन अगर ओम्स लॉ से V की वैल्यू पुट करते हैं तो I² हो जाता है, और ओम्स लॉ से ही अगर I की वैल्यू पुट करें तो V² हो जाता है। तो पावर V²/R है, यहाँ पर V²/R ये पावर की वैल्यू आ गई, इंटू T आ गया। तो यहाँ पर सभी वैल्यूज़ पुट करते हैं। V = 220, और क्योंकि स्क्वायर गिवन है तो इसका स्क्वायर कर दिया जाएगा, डिवाइड बाय R। R = 480 इंटू टाइम। व्हाट इज़ टाइम, इट इज़ 10 सेकेंड। इसकी वैल्यू पुट की जा सकती है, क्योंकि यहाँ पर 220 न्यूमरेटर में इसका स्क्वायर गिवन है, तो इसको 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे। 220 इंटू 220
इंटू 10 डिवाइड बाय 480। जब इन सभी को कैलकुलेट किया गया, 0 कट हो गया, 2 के टेबल से ये 24 पर कट और ये 11 पर कट, और 4 के टेबल से ये 6 पर कट हो जाता है और ये 55 पर कट हो जाता है। 2 के टेबल से ये 3 पर कट हो जाता है और ये 5 पर कट हो जाता है। तो न्यूमरेटर में 55 और ये भी 55 और ओवर 3, इसकी कैलकुलेशन अगर हम देखते हैं तो कितना बनेगा ये 55 स्क्वायर ओवर 3। इसके लिए एक इजी वे है, अगर कभी भी हमारे पास स्क्वायर गिवन है किसका, कोई भी ऐसा नंबर जिसके लास्ट में 5 है, जैसे 15, 25, 35, 65, 55, जैसे ही 55 है तो इसको इजी कैलकुलेशन क्या है, जो 5 है उसके लिए 25 आएगा और इस वाले नंबर को नेक्स्ट से मल्टीप्लाई करते हैं। 5 से नेक्स्ट क्या होता है 6, तो 6 को 5 से मल्टीप्लाई 30 ओवर 3 आ जाता है। फिर इसको जब सॉल्व किया गया 1 0 और ये कितने पे कट होगा 08, तो कितना आ जाएगा 1008 अप्रोक्सीमेट और 0.3, और क्या है ये एनर्जी है, तो एनर्जी के यूनिट्स होते हैं जाउल, तो हमारा ये आंसर आ जाएगा। ये बात मैंने क्या बताई स्क्वायर वाली, कोई भी नंबर है अगर उसके लास्ट में 5 आता है, फॉर एग्जांपल 65 है, इसका हमें स्क्वायर करना है तो क्या करेंगे, 5 के लिए तो 25 आएगा, 6 को नेक्स्ट नंबर से, नेक्स्ट क्या होता है 7, उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आंसर आ गया है। 55 के लिए भी यही एप्लीकेबल था, 5 उसका तो स्क्वायर आ गया, 5 से नेक्स्ट क्या होता है 6, उसको मल्टीप्लाई किया दोनों को, 6 5 30 आ गया, 6 होता तो 7 आता, यहाँ 7 होता तो नेक्स्ट नंबर 8 होता है, उससे मल्टीप्लाई होता, ये हमने मल्टीप्लाई किया, डिवाइड में 3 था, फिर जब डिवाइड किया तो ये हमारा आंसर आ गया एनर्जी के लिए। तो इस क्वेश्चन के लिए हमारे पास क्या क्या गिवन था, रेजिस्टेंस गिवन था, वोल्टेज गिवन थी और टाइम गिवन था, और एनर्जी कितनी यहाँ पर जो है पॉसिबल हो पा रही है उसकी हमें वैल्यू फाइंड करनी थी, तो कैलकुलेट करने के बाद ये हमारा रिजल्ट आ गया। तो इस क्वेश्चन को हमने कैसे सॉल्व किया, बिल्कुल ईजी वे में, कि कितना टिपिकल कैलकुलेशन है उसको हम कैसे इजी वे में कैलकुलेट कर सकते हैं उसके बारे में ही डिस्कस किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। थर्ड क्वेश्चन है तो बहुत इजी, लेकिन इसमें थोड़ा सा नॉर्मल क्वेश्चन से थोड़े से अलग वैल्यूज़ गिवन है। क्या है, रेशियो ऑफ 2 रेजिस्टेंसेज इज़ 4:1, कैलकुलेट देयर इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। अभी तक क्या होता था, रेजिस्टर्स जैसे हमारे पास मोर देन 1 रेजिस्टर गिवन है तो उसके लिए रेजिस्टेंसेज की वैल्यू गिवन होती थी कुछ ना कुछ। अब क्या है, डायरेक्ट वैल्यूज़ गिवन ना होके इस क्वेश्चन में रेशियोज़ गिवन है कि 2 रेजिस्टेंसेज हैं, उनकी रेशियो 4:1 है, ये कहा गया है 2 रेजिस्टेंसेज। रेशियो लिख लेते हैं कितनी है 4:1। तो कैसे इनको सपोज किया जाएगा, लेट वैल्यू फॉर फर्स्ट रेजिस्टेंस इज 4x, मीन्स 4:1 हो सकती है। 4 का क्या मतलब होता है कि इनके मल्टीपल में होगी, कैसे, जैसे 16 और 4 हो सकती है, इसको कट करो ये आ जाएगा, और 12 और 3 हो सकती है, इसको कट करो ये आ जाएगा, 25 हो सकती है, इसको कट करो दोबारा 4:1 हो जाएगा। तो अब एग्जैक्ट क्या है, ये है ये है ये है या और कोई है, तो हमें नहीं पता, और भी बहुत सारी हो सकती हैं। अगर 400 और 100 है तब भी कट करके ये आ जाएगा। तो रेशोज़ तो क्या होती हैं, जस्ट एक मल्टीपल्स होते हैं। तो हमारे पास क्या है, हमें नहीं पता, हमने सपोज कर लिया ये x मल्टीपल है किसका, दूसरे नंबर का। अगर R2 को हमने x सपोज किया तो R1 कितना आ गया 4x आ जाता है। तो रेशो R1/R2 कितनी आ जाएगी 4:1 आ जाएगी। इतना क्वेश्चन में जो गिवन था उसके अकॉर्डिंग तो ये हमें क्लियर हो रहा है, यहाँ समझ आ रहा है। नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं आगे, कैलकुलेट देयर इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस। तो हमें R1 R2 की वैल्यू एक तो कैलकुलेट करनी है। अब ये कैलकुलेट नहीं हुई, ये तो x की टर्म में जस्ट हमें एक वैल्यू पता लगी है। एग्जैक्ट कितनी होगी 5, 10, 15 की इनमें से कौन सी होगी, कौन सा आंसर करेक्ट होगा वो देखते हैं। कैलकुलेट इंडिविजुअल रेजिस्टेंस इफ़ they offer an effective resistance of 20 ohm on being connected in series। अगर ये इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना दें 20 दें, और कैसे कनेक्ट किया जाए सीरीज़ में, मींस RS जो है कितना होना चाहिए 20 ओम होना चाहिए। इन दोनों को कैसे अरेंज करें कि ये 20 आ जाए, वो भी इन्होंने बोल दिया कि
सीरीज़ कॉम्बिनेशन होगा। तो सीरीज़ कॉम्बिनेशन हमें पता है दोनों कैसे होंगे, सिंपल ऐड हो जाएगा, R1 प्लस R2 इक्वल टू RS, ये सीरीज़ कॉम्बिनेशन होता है। R1 इज़ 4x प्लस R2 इज़ x एंड RS इज़ 20, ये गिवन है, दोनों को ऐड कर दिया तो 5x इज़ 20 एंड x इक्वल्स टू 20। अब देखो यहाँ पर 5x है, 5x का मीनिंग यहाँ पे बीच में ना प्लस है ना माइनस है, इट मीन्स ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं। जब कोई भी नंबर मल्टीप्लाई होता है तो दूसरी साइड जाके वो डिवाइड हो जाता है। तो 5 यहाँ पर डिवाइड आ गया, तो 5 से इसको कट किया, x की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पर 4। अब x हमने किसको सपोज किया था, सेकंड रेजिस्टेंस को, तो R2 कितना आ गया यहाँ पर 4 ओम। एक तो हमें ये वैल्यू कैलकुलेट करनी थी, दूसरा हमें क्या फाइंड करना था, फर्स्ट रेजिस्टेंस कितना है, तो R1 कितना आ जाएगा 4 इंटू एक्स की वैल्यू, x कितना था 4 आया, तो R1 कितना आ जाएगा 16 ओम, ये R1 की वैल्यू आ जाएगी। तो क्वेश्चन में यही फाइंड करने के लिए बोला गया था कि दोनों रेजिस्टेंसेस की वैल्यू कितनी कितनी है। तो ये हमारे पास इसका बिल्कुल ईजी वे में आंसर आ गया। क्या था, क्वेश्चन में डायरेक्ट वैल्यूज़ गिवन नहीं थी, रेशियोज़ में गिवन थी, तो ऐसे कुछ भी रेशियो आ जाए उसी के अकॉर्डिंग हम वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। अब इन क्वेश्चंस को कितने इजी वे में एक्सप्लेन किया गया है, इसी टाइप के अगर आप और भी एक्सप्लेनेशन चाहते हैं टॉपिक से रिलेटेड या न्यूमेरिकल से रिलेटेड, कोई भी आपके डाउट्स होते हैं आप कमेंट सेक्शन में आस्क कर सकते हैं, उनको पूछ सकते हैं। और इसी टाइप की और अगर वीडियोस आप देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच।